use the periodic table, predict the formulas of the compound which might be formed by the following pair of elements, silicon and bromine, aluminum and sulfur. तो बताओ, तो बहुत सिंपल, पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं. तो दिस इज द पीरियोडिक टेबल विच वी हैव टू यूज़. अब हमको कंपाउंड बनाने हैं सिलिकॉन और ब्रोमीन, अल्मीनियम और सल्फर. पहले इसमें ढूंढ लें कहाँ है सिलिकॉन. सिलिकॉन ब्रोमीन, वेर इज सिलिकॉन, सिलिकॉन इज हेयर एंड ब्रोमीन इज हेयर, राइट. सिलिकॉन ब्रोमीन दोनों मिल गए. एक का एटॉमिक नंबर 14, एक का एटॉमिक नंबर 35. अब पीरियोडिक टेबल में हम देख रहे हैं तो देखो इसमें पीरियोडिक, क्यों हम बोल रहे हैं पीरियोडिक टेबल, देखो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिख रही है 3s2 2p2, यहाँ क्या है 4s2 4p5. मीन्स लास्ट वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको दिख रहा है. यदि मैं एटॉमिक नंबर बात करूँ तो इसकी 14, इसकी 35. कन्फिगरेशन सिलिकॉन की लिखनी है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सिलिकॉन के नियॉन के बाद ये नोबल गैस थी, उसके बाद ये. यदि ब्रोमीन की लिखनी है तो नोबल गैस के आर्गन, तो आई कैन राइट. ब्रोमीन की लिखनी है हेलोजन, ब्रोमीन इज़ एन हेलोजन, और हेलोजन होता है वैसे ही आपको आर्गन के बाद लिखो या आप दूसरे तरीके से बोलो हेलोजन है तो हमेशा उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, राइट. हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के 3p5 है, तो मीन्स उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए. यदि मैं इसका आयन बनाता ना ब्रोमीन का तो क्या बनता, ब्रोमीन आयन. एक इलेक्ट्रॉन बस चाहिए मेरे को, ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन चाहता है. वेरएस यदि सिलिकॉन की बात करूं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये लेफ़्ट साइड में है ना, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है. 4 कोई ले भी सकता है, दे भी सकता है, मैं ऐसे बोलूँ तो. मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है. मेटलॉइड है इसलिए एक ब्राउन इस कलर में आ रहा है. तो मीन्स इट कैन गिव 4 इलेक्ट्रॉन. वेयर ब्रोमीन को तो चाहिए ही चाहिए, तो माइनस नेगेटिव में होता है, हेलोजन्स है ये. तो इस Si4 है, Bi 1 चाहिए, इसको 1 चाहिए, इसको 4 देने को तैयार है. ये 4 देगा किसको, यदि ये 1 ही लेगा तो आपको सिलिकॉन के साथ साथ 4 ब्रोमीन चाहिए होंगे, तभी तो स्टेबल कंपाउंड बनेगा. हेंस द कंपाउंड विल बी Si Br4. सिलिकॉन का 1 क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये 1 लेता है तो इसलिए 4 ब्रोमीन हो गए, तो बन गया कंपाउंड. वेरी गुड. अल्मीनियम सल्फर, लेट्स फाइंड आउट अल्मीनियम सल्फर. हेयर इज़ अल्मीनियम, हेयर इज़ सल्फर. एटॉमिक नंबर 13, इसका 16. यहाँ देखो 3s2 3p1, दिस मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, राइट. इसका 3s2 2p4 मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो इसका हम एटॉमिक नंबर लिखा, दोनों का यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ आई कैन राइट दिस वे. ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 + 1 जिंक. जिंक की कहाँ बात कर रहे हैं हम, तो एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं ना, सॉरी. जेड मीन्स द एटॉमिक नंबर. तो 13. तो ये कितना दे रहा है एल्यूमिनियम, 2 + 1 3 दे सकता है. तो एल्यूमिनियम को यदि मैं इसकी वैलेंसी बोलूँ तो इसकी 3 हो गई, दे सकता है. और ये कितना, इसको 2 चाहिए, तो इट वांट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए. तो मीन्स जब भी इनमें कम्बिनेशन बनेगा तो हमको 3 + 2 ऐसा कम्बिनेशन बनेगा. तो एल्यूमिनियम सल्फ़र, यदि मैं इसको एल्यूमिनियम सल्फ़र फॉर्म में लिखूँ तो कंपाउंड क्या बनेंगे, Al2S3. इसका मतलब वो एल्यूमिनियम के 2 एटम्स और सल्फ़र के 3 एटम्स हमको चाहिए होंगे. एल्यूमिनियम के 2 एटम, एल्यूमिनियम कितना दे रहा था, 3 इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के यूटिलाइज हुए. सल्फ़र के 3 एटम्स हैं और वो 2 दे सकता है, मतलब 2 उसको चाहिए. दैट मीन्स टोटल 6. तो इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है. ये 6 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम कैसे दे रहा है, बाय यूटिलाइजिंग 2 एल्यूमिनियम एटम्स. एंड सल्फ़र 6 इलेक्ट्रॉन कैसे दे रहा है, बाय यूटिलाइजिंग 3 सल्फ़र एटम्स. सो द कंपाउंड इज Al2S3. क्लियर. यदि आपको ये अच्छा लगा है, इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, please do watch the next part in the playlist and share with your friend. Thank you.